नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक एनर्जी रीडिंग, आपकी पर्सन का करंट फीलिंग। बट आज मैं डिवाइन से एंड एक्चुअली एनर्जी से सच्चे दिल से प्रे की हूँ। ओवरऑल एनर्जी तो हर दिन बताती हूँ, करेक्ट एनर्जी बताती हूँ, मगर आज जो मैं जानना चाहती हूँ इनका ट्रू एक्चुअली जो ऑनेस्ट फीलिंग, सच क्या है। अगर सच सुनना आपको पसंद है तो आज का रीडिंग देखिए, अगर सच सुनना पसंद नहीं है तो मत देखिए, ठीक है। अगर भ्रम में रहना पसंद है तो मत देखिए। आज का रीडिंग में ऐसा नहीं है खराब भी आएगा, ऐसा भी नहीं है अच्छा भी आएगा, मुझे मालूम नहीं। जो मैंने सच्चे प्रे करके, मेडिटेशन करके, प्रे करके आज का रीडिंग करने के लिए बैठ रही हूँ कि सच में डीप सच जो है हम मेरे व्यूअर्स के सामने लेके आइए। ये मेरा एक्चुअल आज का जो एनर्जी है, एक्चुअली इस एनर्जी को प्रे करके मैं बैठी हूँ। तो आपकी पर्सन का सच एनर्जी पहले देखेंगे टैरो डेक से, उसके बाद ओशो से, एनर्जी ओराकल से एंड बाबा का संदेश, उसके बाद आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सो सच सुनने के लिए रेडी हो जाइए, एक्चुअल एनर्जी जानिए आपकी पर्सन की। सो एक्चुअल, ओवरऑल एक्चुअल, उस मोमेंट का एक्चुअल तो आप जानते ही हैं, एवरीडे मैं देती हूँ जो कलेक्टिवली अप डाउन हो रहा है। आज सुनिए एक्चुअली मन के एकदम अंदर 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 लेयर में एक्चुअली क्या चल रहा है, उसके लिए आपको पता चलेगा ओ अच्छा इसीलिए ये एक्चुअली बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। तो जानने के लिए आज का रीडिंग डिवाइन प्लीज हेल्प करें। जो सच है, सच को सामने लेके आइए। उनका करंट फीलिंग क्या है, एक्चुअल इंटेंशन क्या है, जानने के लिए आज का रीडिंग। डिवाइन प्लीज हेल्प करें। मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन है उनका सच क्या है दिल में, जानने के लिए, इस मोमेंट पे क्या चल रहा है जानने के लिए मुझे आज का रीडिंग पेश करने के लिए हेल्प करे, पिकअप करने के लिए कार्ड हेल्प करे। डिवाइन रास्ता दिखाइए। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, इमोशन, जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, 10 of swords, page of swords, 8 of swords, कोई एक्शन में प्रॉब्लम है इनका, क्वीन ऑफ swords, मैरिज एंड नीचे क्वीन ऑफ swords, हैंगमैन रिवर्स, मैजिशियन, डेविल, डेविल में रिवर्स, डेथ, जस्टिस, नाइट ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। मैं जो एनर्जी मुझे दिख रहा है इमीडिएटली क्या चल रहा है, इमीडिएटली सच क्या है, यही आज का रीडिंग की विषय है। तो आज का मुझे जो एनर्जी दिख रहा है, देखिए इमोशन तो आपके लिए बहुत सच है, इमोशन बहुत सच है, इसमें कोई ये नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, इमोशन बहुत सच है। मगर ये पर्सन ना क्या बताए, थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग भी है दिमाग में ना, कोई चीज में नेगेटिव थिंकिंग है। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ इमोशन की कमी नहीं है ऑनेस्टली, एंड कहीं ना कहीं से डिवाइन भी उनको गाइड कर रहा है, डिवाइन का कुछ इंटेंशन से ही वो फ्लो हो रहा है आपके लिए, इमोशन है, सब है। मगर मैरिड, अगर ये पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, तो इनका जो वाइफ है या हस्बैंड है जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है,
अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, आपको मैरिज करना चाहते हैं, मगर क्या है, फैमिली की तरफ से हो सकता है ये पर्सन का रिश्ता दिखाया जा रहा है एंड ऑल। अदरवाइज ये पर्सन का मदर आप लोगों का शादी नहीं मान रहा है, ऐसा थर्ड पार्टी इशू है, ऐसा कुछ थर्ड पार्टी इशू में अंदर है जिसमें ये फंसा हुआ है। मगर एक जगह में ये इमीडिएटली हैंगमैन रिवर्स आया है। इतने दिन में कहीं ना कहीं से देखिए ये बहुत ज्यादा 5 ऑफ कप्स एनर्जी में थे, उनको लग रहा था रास्ता नहीं है, अभी भी है भी, ये अभी भी ये एनर्जी है, रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं से ये कार्मिक सिचुएशन को ही प्रायोरिटी दे रहा है इस टाइम में, प्रायोरिटी प्यार से नहीं सिचुएशन से दे रहा है। ठीक है, देखिए बाधा हुआ सिचुएशन है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, दर्द, एक्चुअल एनर्जी है, दर्द है, कंफ्यूजन है, कोई अपॉर्चुनिटी जैसे हाथ से निकाल रहा है, ऐसे कोई कंफ्यूजन है, रास्ता नहीं दिख रहा है, दर्द है, इस टाइप के एनर्जी में आपकी पर्सन आपको छोड़ के है। मगर इनका अगर ये शादीशुदा है तो इनकी वाइफ और हस्बैंड जो भी हो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, खुश नहीं है उनके साथ। ठीक है, उपहार में कोई भी बहुत प्यार दिखाए, बहुत लोगों के लिए डिवोर्स भी हो सकता है, डिवोर्स केस चल रहा है, ऐसा है कि आप दोनों मैरिड हो, थर्ड पार्टी इशू है जो आप लोगों की रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, तो इनके साथ भी, थर्ड पार्टी के साथ भी, कार्ड में ऐसा है कि वो मैरिड नहीं है, कोई थर्ड पार्टी कार्मिक में जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी रिश्ता टूटने वाला है, बहुत जल्द टूटने वाला है ये रिश्ता, बहुत जल्द, इन द सेंस आई एम नॉट टेलिंग कि विद इन 5 दिन टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है, मगर इस साल के अंदर तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगा ये रिलेशनशिप, आखिर तक खत्म। किसी के लिए 11 दिन में भी हो सकता है, 11 हफ्ते में भी हो सकता है, 11 महीने में भी हो सकता है, नवंबर तक हो सकता है, ये रिलेशनशिप टूटेगा कार्मिक के साथ। ठीक है, ये रिलेशनशिप ये जगह से एक खराब जगह दिख रहे हैं जहाँ पे ये कहीं ना कहीं से इनका जो कंफ्यूजन था, हैंगमैन रिवर्स आया है, कंफ्यूजन से बाहर निकालना। कुछ दिन वेट कीजिए जिसमें ये कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे अपने आप को, एंड वो दौड़ के आपके पास आना है, ये आएंगे। कि तो बॉटम ऑफ द डे क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा इशू है, जगलिंग इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग से निकाल के ये 100% आपको ऑफर देंगे, एंड उसके बाद जो कार्ड आया है दैट इज आया है लवर्स कार्ड, आपके लिए प्यार, सोल कनेक्शन फील करना, ये सभी उनका होता है, एंड ये आएंगे भी। ठीक है, द ट्रूथ इज ये आएंगे भी, मगर फिलहाल का जो सच है, कंफ्यूज स्टेट, एक्सट्रीम कंफ्यूज स्टेट। तो एक कंफ्यूज स्टेट एक इंसान क्यों रहेगा, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं कार्मिक से भी डिपेंडेंट है, तभी तो रहेगा। वो सोसाइटी के लिए है, कुछ कारण में भी है, वो मम्मी के लिए भी, सोसाइटी के लिए है, या डर है, वो अलग बात है, मगर कहीं ना कहीं से एनर्जेटिकल डिपेंडेंसी है, कार्मिक डिपेंडेंसी है। ऐसा हो ही सकता है वो सोसाइटी से डर रहा है, ऐसा हो ही सकता है वो रिलीजियन से डर रहा है, दैट इज थर्ड पार्टी, तो उसमें भी डिपेंडेंसी है। समझ में आया, प्यार इस जगह तक पहुंचना चाहिए जहां पे हर ब्लॉकेज को तोड़ के निकाल के आऊंगी, उस जगह में अभी तक नहीं पहुंचा है आपकी पर्सन। ठीक है, डेविल कार्ड रिवर्स आया है, नेगेटिव सोच से ये बाहर जा रहा है, हाँ, एंड मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपको। ये स्टेज आने वाला है, विद इन 1 मंथ ये स्टेज आने वाला है जब ये नेगेटिव स्टेज से बाहर जाएंगे एंड पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन अभी भी करता है, अननोइंगली करता है, जब भी करता है ये थर्ड पार्टी वगैरह इनके दिमाग में आ जाता है, मगर जब एक्चुअली ये सिचुएशन आएगा जहां पे ये सच के सामने जाएंगे, जस्टिस कार्ड आया है। उससे पहले क्या कार्ड आया है, डेथ, मतलब ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपको प्रॉपरली कार्मिक सिचुएशन क्रॉस करके आके ये जस्टिस देंगे। मगर डीप ऑफ द माइंड में इमोशन है, मगर छुपा हुआ इमोशन इमीडिएटली मुझे दिख रहा है। भाई इमोशन ऐसा जगह तक हो, एक जो आप रीडिंग देख रहे हो 100% आपको नहीं लगता कि ये ऐसा जगह तक इनका इमोशन हो, ऐसा जगह तक इनका प्यार हो जहां पे ये सब कुछ तोड़ ताड़ के आ सकता है। ऐसा इंसान, कोई तो इंसान एक्चुअली आप मैनिफेस्ट करते हो ना बचपन से, हम सबका एक सपना होता है कि ऐसा इंसान होगा जिनके लिए मैं ही इतना ज्यादा प्रायोरिटी की जगह में रहूंगी जहां पे सब छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हो सब कुछ छोड़ दे, मतलब मम्मी पापा को छोड़ दे, मतलब ये एनर्जी होना चाहिए, राइट। कोई सपनों की राजकुमारा या राजकुमारी, ये तो सबका दिमाग में होता है, जो एकदम राक्षस को मार के सब कुछ तोड़ ताड़ के आके, तो कोई हीरोइक वर्जन में आके
आपको प्यार बरसाए, ऐसा एनर्जी तो हर एक लड़की के दिमाग में होता है, राइट। ये जो एनर्जी है ना, ये राजकुमार तो सब सपना दिमाग में देखते हैं, दिल में देखते हैं, मगर दिमाग का यूज ज्यादा करते हैं। डरपोक है राजकुमार, थोड़ा डरपोक राजकुमार है ये। तो ये जगह से ये एक्शन यहाँ पे कार्ड आया है यूनिक। मिडिल में पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक साइड में 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक साइड में 8 ऑफ सॉर्ड्स। बोलो क्या कार्ड आया है, मुझे हंसी आ रहा है। दर्द, एक्शन ले ले भाई, आज तो मैं मिलिट्री हूं, फिर बांध के गिर रहा है। और उसके बाद यह है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। समझ में आया? ये एनर्जी में एक्चुअली आया। एक्चुअली आपकी पर्सन का सच यही है, आपके पर्सन का एक्चुअल सच यही है, मैनिफेस्ट करते हैं। मगर एक चीज अच्छा लग रहा है, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप से, अट्रैक्शन से बाहर जाके इमोशन को बहुत ज्यादा ये प्रायोरिटी दे रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन है, बराबर है, मगर वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के भाई वही कम हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इमोशनल जगह दिख रहा है बिकॉज ऑफ सेकंड कार्ड है जजमेंट। जजमेंट एक हो रहा है एक्चुअली, डिवाइन के इंटेंशन से, डिवाइन की तरफ से कुछ एक्शन हो रहा है, डिवाइन की तरफ से कुछ होगा, जिसमें ये जो हम लोग कार्ड देखे है ना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, मतलब आगे जाके फाइट करना, ये कहीं ना कहीं से डिवाइन की मर्जी से ही होगा। मगर ट्रूथ इज इमोशन बिल्कुल है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, मगर वो इमोशन को एक्शन में बहुत बदलने के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए वो नहीं है। वो इंटेंसिटी मुझे नहीं दिख रहा है, खाली बांधा हुआ सिचुएशन है थोड़ा सा। ये मैंने बोला ना डरपोक राजकुमार, थोड़ा डरपोक राजकुमार है ये। और क्या है, एक्शन की जगह में, एक जगह में चुप बैठना, एक जगह में दर्द, ये ओवरऑल एनर्जी में है। ठीक है, आएंगे, जरूर आएंगे। यहाँ पे भी नाइट ऑफ वांड्स आया है, बिल्कुल आएंगे, हिम्मत जुटाएंगे, एक एक के लिए एक एक। मगर इस साल के अंदर सबका रियूनियन होगा, जो आज का रीडिंग देख रहे हो, एक एनर्जी है, वो आएंगे जरूर। किसी के लिए 1 महीना में आएंगे, किसी के लिए 5 वीक्स में आएंगे, किसी के लिए 5 डेज में आएंगे, ऐसा बहुत सारा एनर्जी है। किसी के लिए 1 महीना का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ। अच्छा, देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जी निकाल के। मैं ना एक ही कार्ड से एक ही चीज को, एक ही बात को घुमा घुमा के बोलना पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं रीडिंग ज्यादा बड़ा करना पसंद नहीं करती। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ एनर्जी ओरेकल एंड इसमें ओशो से क्या क्या एनर्जी आते हैं, है ना। कि आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, ये हो सकते हो, जो हो आप तो हो, मालूम है ना। आपको रिलेट करना, आप तो मेरे एनर्जी से रिलेट करोगे, है ना। ठीक है, तो ठीक है, चलो, अगर ऐसे दिमाग में आए तो बिल्कुल बताऊंगी। अभी ठीक है, मुझे नहीं लगता। ट्रूथ जो है आप जानो। ठीक है, ये पर्सन जो एक्शन नहीं ले रहा है, इसके लिए नहीं ले रहा है, उसके लिए नहीं रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, इनका डर के लिए नहीं ले रहा है। ये पर्सन डर है, इनका अभी भी कार्मिक बैगेज भरा पड़ा है, इसीलिए एक्शन प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहा है। आप इस टाइम में स्पिरिचुअली आगे जाइए, आपके पास टाइम है, आप आगे जाइए। आप स्पिरिचुअल हो, आप मेरा रीडिंग देख रहे हो, राइट। आप आगे जाइए, वो आगे जब जाएंगे ना कहीं से उनको भी गड्ढा से आप निकाल पाओगे एनर्जेटिकली ना। आपको भी इनको तकलीफ, अरे भाई इनसे तो निकाल, इनको तो आगे लेके जा ही पाओगे, वो छोड़ दो। जो मेन है, आप खुद को आगे लेके जा पाएंगे, आप खुद को ये दर्द से छुटकारा दिला पाएंगे कि वो आपको लगता है ना कि एकदम छाती में पत्थर बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, खाली दिमाग में एक ही सोच के परेशान, गुस्सा आ जाता है खुद की सोच के ऊपर, क्यों एक ही चीज बार बार सोचना। इस एनर्जी से निकल जाएंगे अगर प्रॉपर्ली इनर वर्क करे। थोड़ा एक काम कीजिए और कुछ ना करे, कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए प्रॉपर्ली। एंड आप ना 10 से 0 तक आंख बंद करके 10, 9, 8, 7 ऐसा करके 0 तक जाइए। जब 10 बोलेंगे, सामने ना एकदम ब्राइट येलो कलर में 10 को देखिए, फिर 9 को देखना है ब्राइट गोल्डन येलो कलर में, 9 को देखिए, 8 को सिल्वर कलर में देखिए, एकदम सिल्वर कलर में ब्राइट, जैसे आग निकाल रहा है ऐसा। उसके बाद 7 को फिर गोल्डन कलर में देखिए, फिर 6 को आप सिल्वर में देखिए, फिर 5 को एक ब्लू में देखिए, 3 को एक 4 को एक ऐसा गोल्डन में देखिए, गोल्डन और ब्लू ऐसा हाफ ऑफ कॉम्बिनेशन में देखिए, ऐसा मल्टीपल कलर में देखिए।
खाली उस कलर तक ध्यान भटकाइए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, ये करके देखिए, ठीक है। मेडिटेशन सबसे होता नहीं है, मगर जो भी है ऐसा करके 0 तक जाइए, ठीक है। ब्रेन को प्रेशर मत दीजिए, जो भी आप देख रहे हो देखने दो। आपको एक आसमान की तरह बनना पड़ेगा जहां पे पंछी उड़ेगा, एरोप्लेन जाएगा, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, बादल घूमेगा फिरेगा, ऐसा करते 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 मन एक खुला आसमान की तरह बनेगा, तब जाके आपका मेडिटेशन एक्चुअली सक्सेसफुल होता है, ठीक है। हम लोग जो मेडिटेशन कराते हैं वही सिखाते हैं। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो टैरो डेक से हो गया, अभी देखते हैं एनर्जी ओरेकल से आपके पर्सन का सच क्या है दिल में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। दिमाग में, दिल में सच क्या है इनका। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्र, वहां पे भी फर्स्ट कार्ड आया था एस ऑफ कप्स। 100% इमोशन है, 100% इनका हार्ट चक्र एक्सपैंडेड हो रहा है। हो सकता है इधर उधर से धक्का खा के कहीं ना कहीं से आपके साथ अटैचमेंट ज्यादा फील कर रहा है। 38 नंबर। देन 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, इनके साथ अभी जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है। इनको बिल्कुल इस जो फेज है क्रॉस करने दीजिए, आप चुपचाप रहिए। वो अप एंड डाउन, आपको बोल दिया मैंने, इमोशन तो है, मगर इमोशनल लेवल ऐसा जगह में नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के सपने की राजकुमार आपके पास आए। लॉजिकल माइंड में इधर उधर सोच के, सोसाइटी की डर आपसे ज्यादा है। आपके प्यार से, अगर क्वांटिटी में हम लोग मापे तो आपकी प्यार से सोसाइटी की डर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ये होता है। तो एनी हाउ ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपका जो पर्सन है उनके शादी तैयार हो चुके हैं, वो अपना पर्सन के साथ घूम रहा है फिरना, ऐसा बहुत फीडबैक आ रहा है मेरा, ऐसा हो रहा है, एनर्जेटिकली भी मुझे फील हो रहा है। मगर आप ना अगर धीरज रखिए, अगर आपके मन में सच हो कि नहीं ऐसा कुछ हो तो हो, अदरवाइज ये पर्सन मेरे पास आएंगे। देखना आपका मन का शक्ति कहाँ चीज को चेंज कर सकते हैं। अब बस देखो, क्योंकि रियूनियन एनर्जी है आज का रीडिंग जो भी देख रहा है, ठीक है। यिंग एंड यांग, बहुत वहां पे भी लवर्स कार्ड देखे थे ना, बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। वॉकिंग अवे, वो बहुत सारा जो स्टकनेस है वहां से धीरे 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 बाहर जा रहा है, बहुत सारा स्टकनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है। नंबर 27 ऑल चाइल्ड अप, वहां पे क्या था 8 ऑफ सॉर्ड्स। इस मोमेंट पे चाइल्ड अप सिचुएशन में है, हर जगह से बाधा है, कुछ चीज को लेके मुझे लगता है इनका कुछ प्लानिंग था, आंसर इनका कुछ प्लानिंग है, उस जगह में धक्का खा रहा है कोई भी, उनका प्रोफेशनल लाइफ, उनका पर्सनल लाइफ, कुछ प्लानिंग जो ये सोच के रखे थे उस जगह से भी धक्का खा रहा है, कुछ कार्मिक सिचुएशन के अंदर से ये जा रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, कहीं ना कहीं से अंदर में हीलिंग प्रॉपर्टी, ये धक्का खा के कार्मिक सिचुएशन के थ्रू ऐसा कोई मतलब फील कर रहा है जहां पे ये कहीं ना कहीं से धक्का खा के उस कार्मिक सिचुएशन को क्लियर करके हीलिंग की तरफ, एक हीलिंग एनर्जी की तरफ ये जा रहा है, जाएंगे भी, ठीक है। द टेम्पल पथ, नेक्स्ट नंबर इज टेम्पल पथ। यस, हीलिंग हो रहा है इनके अंदर, टोटली हीलिंग हो रहा है। एंड धीरे 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 स्पिरिचुअल रास्ता के अंदर जो प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉन अदर देन प्रैक्टिकलिटी, उस प्रैक्टिकलिटी को फील करेंगे तभी वो आपके पास आएंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, देखा मैंने बोला ना, हीलिंग थ्रू हीलिंग, एक्चुअली जो ट्रूथ, जो हैप्पीनेस, जो आपको इनका हैप्पीनेस उसकी तरफ जा रहा है। आप भी खुद के अंदर खुद हैप्पीनेस को ढूंढोगे, कोडिपेंडेंसी से बाहर आएंगे, तब 100% वो आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे। यही एनर्जी है। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है 38, 41, 22, 27, 23, 52, 12 and 34, that is very important number for you. यहाँ पे 2, 5, 4, 9, 5 again, 7, 3, 7, 7 and 3, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 38, 2 हो सकता है, हाँ, 41, 5 and 41, 4 and 22, 9 and 27, 5 and 23, 7 and 5, 52, 3 and 12, 7 and 34। ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई कारण में रियूनियन में ये बिल्कुल ये नंबर कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगले 7 घंटे में हो रहा है, अगले 11 घंटे में हो रहा है, अगले 11 वीक में हो रहा है, ऐसा कुछ तो होगा,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत लोगों के लिए आप देख सकते हो बार बार ये सब नंबर आसपास, दैट मीन्स यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि आज का रीडिंग बहुत ऑलवेज गॉड की एकदम डिवाइन को सरेंडर करके रीडिंग में बैठती हूँ, मगर आज की मैंने यही प्रे किया बैठने से पहले कि डिवाइन मुझे ये सच को दिखाइए जो सच है। ऐसा इल्यूशन में मेरे जो क्लाइंट्स है, स्टूडेंट्स है, मेरे व्यूअर्स है जिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रूथ वी हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है ना, देखते हैं ओशो डेक से, ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चल गया है, फिर भी 2-4 कार्ड से देख लेते हैं। फ्लरिंग, इनके अंदर धीरे धीरे हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ रहा है एंड वो जाएंगे, बार बार बोल रही हूँ, अभी भी स्टक एनर्जी है, ये धीरे धीरे उस रास्ते पे जा रहा है क्योंकि ये कार्ड आउटकमिंग कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड में मैं जो क्वेश्चन किया आउटकम के लिए, यस, एक फ्लोरिशमेंट के लिए जाएंगे। ओवरऑल मैं कंपेयर करने के लिए दी हूँ। एनी हाउ, यहाँ पे नो थिंकिंगनेस, एक जगह होता है ना फुल एनर्जी हो जाता है, बांधा हुआ सिचुएशन, इस मोमेंट का एनर्जी, कुछ चीज को देखना ब्लास्ट होने से पहले ना सब शांत हो जाता है, उस एनर्जी में एक्चुअली आपके पास है। नो थिंकिंगनेस, प्रोजेक्शन 100%, वो कोई ना कोई चीज को प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मैंने बोला ना बहुत कुछ प्लान इनके अंदर था जो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा था, कोई चीज लेके ये प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा कर रहा है, क्या किया जाए, कोई फुलफिलमेंट की तरफ जाए। एग्जॉशन, इस मोमेंट पे ये बहुत ज्यादा सैड है, एग्जॉस्ट हो जाए, ऐसे कुछ एग्जॉशन के अंदर से आपकी पर्सन जा रहा है। कोई भी कारण हो, नॉट फॉर यू, कोई भी कारण हो, ऐसा नहीं आपके लिए होगा, कोई भी है, मगर राइटनेस, कोई तो आंसर मिलेगा, कोई तो आंसर मिलेगा, कोई रिजल्ट तक पहुंचेगा आप लोगों का रिलेशनशिप एंड द सिचुएशन, जो भी स्टक सिचुएशन है इससे ये बाहर निकल आएंगे। सिजोफ्रेनिया, कहीं ना कहीं से इनके अंदर कुछ चीज को दोहराना, कोई चीज को देखना, मेंटली इम्बैलेंस, मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटेड जगह में रहना, ये एनर्जी बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि हम लोग टैरो डेक से भी यही एनर्जी देखे थे, राइट, इस मोमेंट पे। एनी हाउ, कंप्लीशन, इनके अंदर ये एनर्जी बहुत जल्द आने वाले है जिसमें ये कंप्लीशन फील करेंगे। जब भी कंप्लीशन फील का एनर्जी आएगा तब फर्स्ट वो किसी को ढूंढे, दैट इज यू, आपके साथ ही वो एक्चुअली कंप्लीशन फील करता है क्योंकि फर्स्ट कार्ड क्या आया था एस ऑफ कप्स। ठीक है ना, तो ये एक कंप्लीशन एनर्जी में आपके साथ ही आ सकते हैं, दैट इज द ट्रूथ। बट अभी का ट्रूथ जो है, अभी आपको प्रायोरिटी दे रहा है इमोशनली, उस जगह तक प्रायोरिटी नहीं दे रहा है कि वो ऐसा कुछ छोड़ छाड़ के आ जाए, ये मुंह में कुछ भी बोले या ना बोले, दैट इज द ट्रूथ। बट एनी हाउ, धीरे धीरे डिवाइन की दया से, डिवाइन की कोई भी एक्चुअली इंटेंशन से ही ये सब एनर्जी से निकाल के प्रॉपर आपकी तरफ, कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। तो ये था आज का रीडिंग। देखते हैं बाबा का मैसेज क्या है आपकी तरफ, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, एक्चुअली क्या संदेश देना चाहते हैं। अनाशक्ति, अनाशक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल उसका ध्यान रहे कि वो आपकी नियंत्रण ना कर पाए। कोई भी सिचुएशन ऐसा ना हो, आपको कोई चीज में एकदम डिप्रेशन फील हो रहा है, इसकी मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाओगे। सन्यासी बनने से तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है, आप डिप्रेशन में पड़ जाओगे, आप लाइफ खत्म करने के लिए सोचोगे, बिल्कुल नहीं। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको कभी नियंत्रण ना करे, कंट्रोल, डिप्रेशन आपको कंट्रोल ना करे, आप डिप्रेशन को कंट्रोल कर। आप इंसान हो, आपके अंदर परम ब्रह्म की शक्ति है, डोंट फॉरगेट। ये ब्रह्म को कभी अपमान नहीं कीजिए, है ना, ये मत कीजिए। यू आर ऑल्सो देन क्रिएटिंग कर्मा। सच्चाई की सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वो भ्रांति है, मिथ्या है। जो भी चीज आपको लगी नहीं ये मुझे चाहिए, पागलपन नहीं। वैसे मेरे पास रीडिंग आता है, वो मैरिड है, 2 बच्चे की बाप है, मुझे 1 महीना के अंदर शादी करना है, पॉसिबल है, एबनॉर्मल बात नहीं है। अगर डिवाइन चाहे सब कुछ हो सकता है, मगर एक बात पे 1 महीने में मैडम कुछ कीजिए, ऐसा मैंने बोलती नहीं कर सकती। ऐसा सिचुएशन लेके आते हो तो डोंट कम टू मी, ये मैं बार बार बोलूंगी। आपको मैं देख के करेक्टली बोल सकती हूँ कि सच में आप लोगों में रिलेशन, और 10 शादी कर ले, अगर आपके साथ एनर्जी का है तो बिल्कुल हो सकता है, और जिनका नहीं हो सकता मैं आराम से बोल देती,
कि देखिए ये जगह तक आपका रियूनियन हो सकता है। तो सच सुनने की हिम्मत रखिए, ऑलवेज बोलती हूँ, ठीक है ना। और मैं ये भी बोलती हूँ कि ये रास्ते पे जाइए, ये कीजिए, तब जाके आपका रियूनियन होगा। मगर मैं अगर देखूं कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में दुख ही पैदा कर रहा है, तो उस चीज लेके झूठ बोलना वो नहीं कर सकती। सो मृगत रिश्ता के पीछे बिल्कुल मत दौड़िए, आपने आप खुश रखना है, ये पहले सोचिए, ठीक है ना। तो एनी हाउ ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपको लगेगा टिया मैम तो इतना मीठा मीठा बात नहीं करती है, तो मैं क्या करूं, जो सच है सुनना है, राइट। मैं झूठ बोल के मीठी बात बोलना, एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरा दिन अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जिंदगी बहुत छोटे है, अच्छा से जीना है, मैं यही सिखाती हूँ। सो एनी हाउ आप लोगों को कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल डिटेल है, वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही तो आप लोगों के साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बंधा रहता है। आजकल बहुत मैसेज आ रहा है कि आपका जो भी विश है, जो मेरा कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लिख रहे हो, बोल रहे हो, तो आजकल मैं बहुत हैप्पी हूँ। आजकल बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है कि मैम उनका कॉल आ गया, उनका मैसेज आ गया, रियूनियन हो गया, शादी के लिए कमिटमेंट कर दिया, किसी का नौकरी मिल गया, किसी का बच्चे अच्छे हो गए, ऐसा मतलब इतना मैसेजेस आ रहा है ये एनर्जी की वजह से। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। जिनका विश अभी तक फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, प्लीज फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपका कमेंट लिखिए। मैं जब भी हीलिंग में बैठूंगी, रेखी मदर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों का जो विश है फुलफिल हो जाए। एंड होने की बाद बिल्कुल मुझे खबर करना, देन हम लोग एक साथ प्रे करेंगे, एक साथ ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे गॉड को। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।